Good morning, all of you. My name is Adesh Singh from Pusapranka Saraswati Vidya Mandir Inter College. Today again we are going to study that is a from English grammar. आज मैं फिर से आपके बीच में आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ. वो हम that we are going to study from the model. If we see the models, according to peoples, there are many views are according to the model. If we want to know the model, it shows that मॉडल. अगर हम मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे, इसमें लिखा हुआ है इन द मैनर वी कैन अंडरस्टैंड बे हेल्पिंग वर्ब. तो दैट हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की मूड अर्थात एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं मॉडल कहलाते हैं. मुख्य मॉडल कौन कौन से? द मेन मॉडल्स आर द हियर आई हैव मेंशन हियर. कुछ मॉडल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसे आप जान सकते हैं. मॉडल मेन मॉडल कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू और यूज टू. ये सारे क्या हैं जो मुख्य मॉडल के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं. हम इनको मॉडल को हम कहते हैं. जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन ग्रामर टेंस में, दे आर द हेल्पिंग वर्ब. बट सेम मैनर वी आर आल्सो यूजिंग हेयर एज ए लाइक ए हेल्पिंग इन द टेंसेस. हेयर वी कुड सी they have some specific quality how we can use these models. मॉडल की विशेषता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी ये काल्पनिक होते हैं. जैसे कि हम वी कैन नॉट सी द पावर्स एंड स्ट्रेंथ. देखिए एक्शंस और एबिलिटी, सामर्थ्य, उसके अंदर कितनी ताकत है, पावर, शक्ति है, परमिशन. हम सिर्फ आज्ञा दे रहे हैं. कैसे आज्ञा दे रहे हैं? दैट इज इफ वी हैव रिटन थिंग्स देन दैट इज अदर मैटर. कह रहे हैं रिक्वेस्ट, किसी से नम्र निवेदन करना. पॉसिबिलिटी, संभावना हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉसिबिलिटी. विलिंगनेस, सहमति आदि को व्यक्त करने के लिए. एंड वी स्पेशली वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट इनका प्रयोग अकेला कभी नहीं होता है. इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ये कभी अकेले प्रयोग नहीं किए जाते हैं. इन पर सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर अथवा पर्सन का कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ता है. पहले दूसरी चीज़ है इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. हमेशा इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा. कंडीशन यदि इफ अगर इनके साथ में है, अगर जब तक ये शब्द नहीं आ रहा है तब तक हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे. वी विल यूज द ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. अदरवाइज इफ the have comes then only we have to use otherwise we have to use simple verb first form in the models in the other side. इनके साथ वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. केवल दो चीज़ों के साथ टू का प्रयोग हुआ है. we can see here only two things we are using, the two things that is out to and used to, ought to and used to. The things if we see this one, these all we are going to see, but before that we are going to see all that. First of all we are going to study today that is the use of may का प्रयोग. may हम जनरली इन क्लास में हम स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि may I come in sir, may I go outside, may I take your pen, may I take your pencil. In this manner we are using may commonly in our day to day life. Here you can see मे का अर्थ सकना होता है, किंतु इसका प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए होता है? पहला आज्ञा लेने व देने के लिए. आज्ञा लेना व देना. सही, आज्ञा किस लेने या देने के लिए कहते हैं. Then secondly that is to take permission. As we are in the class we are saying that sir may I come in, sir may I go outside, may I take your pen, मेरा पेन, take your pencil. Now निकट संभावना प्रकट करने के लिए something just like I may come टुडे, आई मे कम स्कूल. हो सकता है मैं आज स्कूल आऊँ, उसके लिए प्रयोग करते हैं. और दूसरा है इच्छा प्रकट करने के लिए. हम इच्छा प्रकट करने के लिए इसमें होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू. भगवान आपको, कई बार हम शब्द इस्तेमाल करते हैं जुग जुग जियो.
कई बार कहते हैं मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, हमारी इच्छा होती है, हम इच्छा प्रकट करने के लिए कहते हैं कि मे यू पास द एग्जाम, भगवान करे तू अच्छे नंबरों से एग्जाम में पास हो जाए। दैट इज अ गिविंग ब्लेसिंग इन क्रिश्चियंस लाइफ वी कैन सी द फादर सेज इन द चर्च, चर्च में फादर कहता है मे गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, may God bless you my child, and these manner there are many things. First we are studying that may का अर्थ, मे के अर्थ में आज्ञा लेना व देने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। निकट संभावना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि टुडे आई मे कम योर होम, हो सकता है मैं आज आपके घर आऊँ। उसके बाद इच्छा प्रकट करने के लिए, उनकी इच्छाओं के उन्हें व्यक्त करने की, आज्ञा लेने के लिए, जैसे कि हमने कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया मे आई कम इन, मे आई गो आउटसाइड, in this manner we are saying. So I think you may have learned from this very nicely about the may, and where we can use this. There mostly in may we are saying these things. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? The sakna word shows these things. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May God bless you. And next thing we will study in your next time, and I will explain these things properly. Thank you.